हेलो दोस्तों, कैसा रहा आज आपका दिन बताइएगा। आज है 19 जनवरी। ओके, मेरा तो आज पोपट हो गया। -3700 बहुत दिनों बाद लॉस हुआ है यार, बहुत दिनों बाद लॉस हुआ है। मैंने सिर्फ सेंसेक्स में ट्रेड लिया था। अब जिन लोग को नहीं पता, सेंसेक्स और निफ्टी एक तरह से मूवमेंट करते हैं, तो जिस तरह से निफ्टी रेंज बाउंड था उसी तरह से सेंसेक्स भी रेंज बाउंड था। पर आप लोग को ये बता दूं कि मैं सेंसेक्स में 2:45 तक 245 तक, यार मैं इसको ना उससे बनाता हूँ टैबलेट से, 2:45 तक मैं 7,300 के प्रॉफिट में था। ओके, फिर मैंने एक ट्रेड लिया जहाँ पे मेरे को 1000 या 1200 का लॉस हुआ। अब मैंने बहुत दिनों बाद मैंने आज रिवेंज ट्रेडिंग कर दी, अपने रूल्स को भी ब्रेक कर दिए, क्योंकि उसके बाद फिर मैंने एक और ट्रेड लिया तो फिर मेरे को और लॉस हुआ। मैं 5600 के में आ गया। फिर मैं सोच के रखा था कि मैं 2 या 3 ट्रेड में, मतलब कंजिक्यूटिव अगर लॉस होगा ना तो दोबारा ट्रेड नहीं करूंगा। अब क्या हुआ, जब मेरे पास फाइनली फिर 4600 या 4700 का लॉस हो गया था, उसके बाद फिर मेरा दिमाग कुछ देर के लिए तो बैठ गया था। फिर मैं सोचा यार छोटा मोटा है तो थोड़ा मोटा प्लस पॉजिटिव 5000 कर लेता हूँ। फिर मैं 3 बजे फिर ट्रैप हुआ, ट्रैप। सेंसेक्स में भी इतना बेहतरीन, क्या बोलोगे, उसका कैंडल मूवमेंट भी देखना, 100 पॉइंट का कैंडल मूवमेंट होता है। ओके, तो जिस तरह ये ग्रीन कैंडल, देखो ये लाल कैंडल दिखाया ना, इतना नीचे गया, मैंने भी फिर वहां पुट के ट्रेड लिया। मैं फिर सोचते रहा, फिर मैं इस, ये जो पुट का ट्रेड है ना, जो 8300 का लॉस दिख रहा है, ये टुकड़ा 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 कर करके मेरे को ओवरऑल में 7400 के प्रॉफिट से मैं आ गया 3700 के लॉस में। बहुत दिनों बाद लॉस हुआ है, जो भी होगा खैर मैं डालूंगा, आज मेरी ही गलती थी। 7300 के प्रॉफिट में ही मेरे को खुश होना चाहिए था। इतना ट्रैपी मार्केट है, इस ट्रैपी मार्केट में भी अगर आपने इतना अच्छा प्रॉफिट कर लिया तो आपको खुश रहना चाहिए था। आज मेरे से गलती हो गई, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे 5000 का भी प्रॉफिट किया है और पूरे ट्रेड मैंने सेंसेक्स में लिए। मैं सिर्फ सेंसेक्स करता हूँ, मैं सिर्फ इंडेक्स इंडेक्स खेलता हूँ। ओके, मतलब एक्सपायरी एक्सपायरी खेलता हूँ, तो जिस दिन में जिसकी एक्सपायरी रहती है उसी इंडेक्स को ट्रेड करता हूँ। अब मंडे को जैसे बैंक एक्स होगा, अब मेरे ख्याल से ना कल ट्रेडिंग सेशन दोबारा खुलेगा। आई थिंक कल सैटरडे है, कल 1-1 घंटे के लिए खुलेगा। मेरे एक सब्सक्राइबर ने बताया कि कल भी ट्रेडिंग सेशन रहेगा, 1-1 घंटे का कुछ है टाइमिंग, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है, आप लोग पता कर लेना। ओके, और चलो जो भी लॉस है ये है, वो तो मैंने आप लोग को बता दिया। सबसे जरूरी, मैंने ये लेवल्स दोस्तों कल दिए थे, आप लोग को खुद देख लो। आप लोग जो जो मेरे वीडियो रेगुलरली वॉच कर रहे होगे उनको पता होगा, ये ट्रेडिंग लेवल मैंने कल दिए थे। और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने ही मेरे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही मेरे लेवल को कितने अच्छे से रिस्पेक्ट किया है, ध्यान से देखना। ये एक मैंने डार्क लाइन बनाई थी, निफ्टी इसके ऊपर नहीं गया। फिर ये एक डार्क लाइन बनाई थी, निफ्टी इसी का सपोर्ट लेता रहा इतनी देर तक। फिर नीचे पे ये 2 लाइन बनाई थी, निफ्टी यहाँ से इसके नीचे नहीं जा पाया, और इसी रेंज में अपना पूरा दिन भर इसने निकाल दिया। अब मैं यही सोच के ना कि सेंसेक्स भी अगर ये रेंज को तोड़ेगा तो ऊपर जाएगा। हालांकि मैंने अच्छा खासा स्कैल्प भी किया है निफ्टी में, जैसे कि देखो सेंसेक्स में भी इसी तरह से वो बनता है, जैसे यहाँ पे एक इवनिंग स्टार बनाया, ठीक है, यहाँ पे ये बेरिश वो बना दिया है, रेमी पैटर्न। सेंसेक्स में भी बने थे, यहाँ पे मैंने अच्छे अच्छे ट्रेड लिए। फिर मैंने कॉल साइड के भी, जिस तरह से ये यहाँ पे बन रहा था, बाद में मैंने फिर यहाँ पे भी एक कॉल साइड का भी ट्रेड लिया। उसी कॉल साइड में शायद मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ था। इन शॉर्ट जो जीता वही सिकंदर। लास्ट में मेरे को तो -3000 ही हो गया, 3700 समथिंग। लेकिन देखो दोस्तों, ये लेवल मार्केट ने कितनी बेहतरीन तरीके से रिस्पेक्ट किया है जो मैंने आप लोग को दिए थे। अब कल अगर ट्रेडिंग सेशन होगा तो पता नहीं यार, वो कल शायद ट्रैपी मार्केट ही रहेगा, कल भी रेंज बाउंड रहेगा। अगर 1-1 घंटे के लिए खुलता है तो शायद वैसे ही रहता है। इसी रेंज में अगर ये मतलब घूमता रहे, और अगर इसको तोड़ेगा तो फिर पहला टारगेट तो यह है, और अगर नीचे जाएगा तो दूसरा टारगेट। अब पहला नीचे, दूसरा नीचे का पहला टारगेट यह है, ठीक है। उसके नीचे पे ये एक टारगेट बनता है, उसके अगर ऊपर पे जाना रहेगा तो ये एक टारगेट लेवल बनते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लो, ये एक पैटर्न बनाया है, यह हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहलाएगा। यहाँ पे ये पॉज जरूर लेगा। अब उसके बाद फिर इसको कंसोलिडेट करने देना, कंसोलिडेशन के बाद निकालेगा तो और ऊपर जा सकता है। कंसोलिडेशन के बाद इसी प्रकार अगर यहाँ पे हमें देखेंगे तो ये देखो यहाँ पे इसके ऊपर जा ही नहीं पाया, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, सॉरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। आज मेरा थोड़ा दिमाग ही खराब हो गया, क्या बोलो, ठीक। और ये पूरा लेवल है ना, ये इतना बड़ा जो जोन है, ये जोन के अंदर बहुत सारे यहाँ पे अपने क्या बैठे हैं, कॉल राइटर बैठे हैं, यहाँ पुट राइटर बैठे हैं। एसएल कटेंगे, जैसे ये तोड़ेगा ना तो मस्त एसएल कटेंगे और अच्छा खासा मूवमेंट जरूर मिलेगा। बाकी लेवल को मैं, देखो हम लोग ना टेलीग्राम में, मैं बीच बीच में मार्केट के लाइव अपडेट डालता रहता हूँ। टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना, और टेलीग्राम में चार्ट्स के लेवल भी मैं पोस्ट कर देता हूँ। मैं पूरा स्क्रीनशॉट इसको टेलीग्राम में डाल देता हूँ। आप लोग को अगर क्लियरली नहीं दिखता है तो आप लोग टेलीग्राम में से भी देख सकते हो। ओके, मैं बैंक निफ्टी की भी लेवल दिखा देता हूँ। आज ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं यार,
एक रेंज बाउंड भी था। अब जहाँ भी रेंज को तोड़ेगा आप लोग को पता है, मैं बस अपने लेवल्स देता हूँ, मेरे लेवल्स एक्यूरेट रहते हैं। बाकी ट्रेडिंग करने का तरीका, नज़रिया, कैंडल्स देखने का सबका अलग होता है, उसके लिए सबका माइंडसेट अलग होता है। ओके, मैं तो स्कैल्पर हूँ, मैं ऐसे ऐसे कैंडलों में ट्रेड कर लेता हूँ। मैं भले इसको लेवल को पूरा नहीं लेके बैठा, लेकिन मैं जब यहाँ पे स्कैल्प किया तो मेरे को मालूम है कि ये हमारा सपोर्ट लेवल है, यहाँ तक तो मैंने स्कैल्प किया ही किया ना, मेरे को कुछ तो पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। तो वैसे कर लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे इसके बाद मैं इसके नीचे इसलिए नहीं गया क्योंकि इसको ध्यान से देखना, यहाँ पे इसने ना ग्रीन कैंडल बना दिया था, वो भी डोजी फॉर्म में। इसलिए मैं इसके नीचे ट्रेड का सोचा ही नहीं। मैं सोचा भैया डोजी है, छोटा मोटा भी ऊपर हरा बन जाएगा तो नीचे का कौन ट्रेड करेगा, ये सोच के मैंने नहीं किया। फिर ये इतना सारा ये हरा कैंडल बना रहा था, उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया बड़ा बुलिश ग्रीन कैंडल के साथ, तो डेफिनेटली मैं कॉल का ट्रेड लिया। एकदम तुरंत मतलब साइकोलॉजी माइंडसेट वहां पे चेंज होता रहता है। बस एक लॉस मैंने लास्ट मोमेंट में 2:45 के बाद कर दिया, और मैंने आज रिवेंज ट्रेडिंग में अपने पूरे इसको गवा दिया। एक मैं बैंक निफ्टी आप लोग को दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी तो क्या बेहतरीन रेस्पेक्ट किया यार लेवलों को। बैंक निफ्टी भी देखो, ये सारे लेवल मेरे कल के दिए हुए हैं, मैंने कुछ भी डिलीट नहीं किया, कुछ भी चेंज नहीं किया। ये मेरा एक जोन बना था, ठीक है। बैंक निफ्टी इसके नीचे ही नहीं जा पाया। जब इसको ब्रेकआउट दिया ऊपर गया, और ऊपर पे मेरे पास एक रेजिस्टेंस बना हुआ था 46,238 का, यहीं पे इसने इवनिंग स्टार बनाया, और इवनिंग स्टार का क्या शानदार फॉल दे दिया यार। इस सच बैंक निफ्टी में मैं इंडेक्स मतलब जिसकी एक्सपायरी उसी दिन करता हूँ ना, नहीं तो ये कितना शानदार मोमेंट मिला है यार, बहुत प्यारा मोमेंट मिला। अब जैसे कि ये सपोर्ट है, मान लो इसको तोड़ेगा तो ये इस तरह से रिटेस्ट करके भी नीचे जाता है, या तो फिर दूसरा कंडीशन क्या होता है, यहाँ पे आएगा, कंसोलिडेट करेगा, फिर तोड़ेगा। ओके, तो बैंक निफ्टी ने क्या काम किया, इसको तोड़ा, रिटेस्ट किया, फिर नीचे गया, फिर रिटेस्ट किया, फिर ही नीचे गया। ये पैटर्न देखते जाओ। सॉरी, जो मैंने लेवल दिए हैं, ये मेरा एक लेवल था, ये एक लेवल था। ओके, फिर नीचे पे ये एक लेवल था। अब बैंक निफ्टी किस तरह से गेम खेला, नीचे आया, रिटेस्ट किया, फिर नीचे तोड़ा, फिर रिटेस्ट किया, फिर इस तरह से प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे गया। अब ये हमारे पास खुद देख लो कि कल यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग आई थी, है ना। तो डेफिनेटली जैसे ही बुलिश कैंडल बना, यहाँ पे आपको स्कैल्पिंग मूवमेंट, और क्या प्यारा स्कैल्पिंग मूवमेंट मिला है। उसके बाद जैसे ये बनता है तो ये अपना एक हाई बना दिया था। अब कॉमन सी बात है, जब इस हाई के ऊपर निकलेगा तभी हम बुलिश मूवमेंट सोचेंगे, तो उसके बाद उसके ऊपर तो गया ही नहीं। तो इसलिए अगर कल के डेट में ये मार्केट ओपन होता है यहाँ पे अगर कुछ, ठीक है, इसके ऊपर का पहला टारगेट हमारे पास ये रहेगा, दूसरा टारगेट हमारे पास ये रहेगा, ऊपर जाने के लिए तीसरा टारगेट ये रहेगा। फिर एक यहाँ पे आप लोग एक लेवल बना लेना, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। क्यों, इसको मैं थोड़ा, इसको अगर यहाँ से बनाएंगे तो इस तरह से एक इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा, ठीक है। मैं तो डायरेक्टली कल गई कॉपी पेस्ट मार दिया हूँ, ये फिर इसके ऊपर जाएगा, फिर ये इसके ऊपर यहाँ जाएगा, और नीचे के लिए, और मैं लाइव मार्केट अपडेट्स वहाँ पे देता रहता हूँ। जैसे जैसे अब ज़्यादा नीचे के आप लोगों को मैं दिखा नहीं पाया तो मैं फिर उसको स्क्रीनशॉट डाल दूंगा मैं टेलीग्राम में। टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना, और नीचे के लेवल बने हुए हैं हमारे पास। ठीक है, तो चलो मिलते हैं। वीडियोस मेरी बहुत लंबी हो जाती है, नहीं तो इसको कैसे हटाऊं, अरे यार। चलो दोस्तों।